नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, देश भर के बहुत सारे लोगों ने बहुत भरोसे से अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को सहारा में जमा किया था और आपको मालूम है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सहारा ने कैसे सभी को बेसहारा कर दिया था। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर से सहारा से जुड़ी बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद आपको भी। जी। सबसे पहले अरुण जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सहारा से जुड़ी कौन सी बड़ी खबर है आपके पास? देखिए, पहले तो यह दीपावली और बिहार में छठ का महापर्व होता है, लोक आस्था का। ऐसे मौके पर अभी बात हो रही है उन सहारा के लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में निवेशक हैं, किस तरह से मुसीबत झेल रहे हैं। अपनी गाढ़ी कमाई, पसीने की कमाई काट काट करके लोगों ने सहारा में जमा किया था और आज क्या हाथ मल रहे हैं। सहारा जहाँ पैसा जमा किया था उसे पैसे की कमी नहीं है। कोई आज की तारीख में लोग एक अनुमान करते हैं कि कम से कम 2 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति वाला सहारा कंपनी है। लेकिन निवेशक तो ठगे गए, निवेशक को सचमुच बेसहारा कर दिया। और सहारा के बिजनेस करने का जो टैक्ट था ना, कि आप एक बार सहारा में पैसा जमा किए तो पैसा निकलना है आपको, ऐसा कोई सपना का सौदागर वाला ये कंपनी थी। तो बढ़ते गया लोग, यही कारण था कि सहारा में जो लोग हैं जिनकी चर्चा फिर आप आज कर रही हैं कि सहारा के लिए क्या खबर है, क्या खुशखबरी है। खुशखबरी तो कुछ है नहीं। आस जगह 12 साल से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, जब से सारा पेमेंट बंद हुआ कि क्या होगा उसका। कई बार हमने चर्चा की। अब अद्यतन जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हो रही है। 2 डेट हुए, सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा मिल 2 रही है डेट लोगों टल गए। 15 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, जी जी। वो दिन लिस्ट नहीं हुआ केस। फिर 20 तारीख को उम्मीद थी, इसी अक्टूबर की बात मैं कर रहा हूँ, वो लिस्ट नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि 4 या 5 नवंबर को सहारा के केस की सुनवाई होगी। केस है क्या? जी। सहारा जो है वो, जो सेबी एक्ट है, जो कंपनी लॉ है, जो कोऑपरेटिव के तहत जो 4 कंपनियां हैं, ये सब सारा रूल्स को वायलेशन किया, ग्रॉस वायलेशन किया। तो सहारा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती जताई, मतलब सेबी ने सख्ती जताई थी। और सेबी ने जब कार्रवाई की तो सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब पैसा तो है नहीं ना सहारा के पास। लीगल एडवाइस करने वालों की इतनी बड़ी फौज और ऐसे लोग हैं कि खड़े होते हैं। अब वो वकील तो वकील पेशे से हैं, किसका किसका नाम बताया। देश के जितने नामचीन वकील हैं, चाहे वो किसी पार्टी से भी जुड़े हैं, कोई केंद्रीय मंत्री रहा है, ऐसे सारे लोग सहारा की के लिए सहायक सहारा की वकालत हाँ, कर रहे हैं मैंने जी। सहारा के लिए सहारा बने हैं। वो निवेशक के लिए हाँ, अपना जो दायित्व तो एक खैर अपनी जगह है, इसलिए कि अब वकील प्रोफेशन है, कोई जाएगा कानूनी परामर्श लेने के लिए तो देंगे ही। खैर, अब चर्चा मैं ये कर रहा हूँ कि अब 4 या 5 नवंबर को सहारा के केस में सुनवाई होनी है। ठीक है। सुनवाई ये है कि आपको याद होगा, कोई सहारा ने सहारा को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के शिकायत पर, सेबी के कंप्लेन पर ये कहा था कि भैया 25,000 करोड़ रुपया जमा कीजिए। बिल्कुल आदेश जारी कर दिया आदेश किया था। था। जी, जी, वो जी। आदेश में 15,000 करोड़ रुपया जमा किया गया। अच्छा। अब वो 15,000 करोड़ देना था, 25 करोड़, 25,000 करोड़। तो हुँ। 15,000 करोड़ दिया, वो राशि आज बढ़ करके सब सूद सहित, जी। यदि वो 10,000 करोड़ और देना था तो 15,000 करोड़ या 10,000 कोई राशि को भी अब सूद सहित अब देना है। तो कुल मिला जुला कुल राशि आज की तारीख में 36,000 करोड़ की देयता हो गई है। अभी जो पिछला डेट हुआ उसमें सहारा को बड़ी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, और आपने अब कहा उसको कि भाई, तो आपको कहा था कि पैसा जमा करना है, बिल्कुल। और पैसा जमा करने की आपको संपत्ति भी बेच करके यदि जमा करनी हो तो कहीं कोई रुकावट नहीं है। हाँ, कहीं आप कोई संपत्ति यदि सर्किल रेट से कम रेट में कहीं, तो सर्किल रेट से कम कहीं कोई सवाल ही नहीं है। सहारा के पास जो आज रियल एस्टेट है, जो उसके पास संपत्ति है, परिसंपत्ति है, वो इतनी उसकी कीमत बढ़ गई जब वो खरीदा था तब और आज की तारीख में, कि कहीं भी देश में सर्किल रेट से कम पर बिकने का सवाल नहीं है। अभी मालूम हुआ कि कोई 6,000 करोड़ की संपत्ति का इसी दशहरा के पहले एक डील हुआ है कि सहारा की वो 6,000 करोड़ की संपत्ति
कहीं बेचने के लिए कोई उबरा है क्या, कोई कंपनी क्या है, वो सब जी, के जी, सब जी। डील हुआ है। हुँ, ये तो एक अलग कार्रवाई है। वो सहारा के लिए एक और खबर आई हुँ, कि सहारा की ओर से वो जो 5,000 करोड़ का हुँ, जो सहारा रिफंड पोर्टल बना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को, हुँ, जो सेबी ने पैसा दिया था सहारा के निवेशकों को लौटाने के लिए, जी, जी। उसमें से सहारा की ओर से सहारा प्रबंधन ने हुँ, 1120 करोड़ रुपया सहारा के कंपनी के एम्प्लॉइज का, उसके बकाया का ईपीएफ का, उसके इनकम टैक्स का, और जो सहारा का डिफरेंट जगह ऑफिसेज किराए पर ले रखा है, जी, कंपनी ने उसमें 1120 करोड़ रुपए की मांग की है। हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था, सहारा ने जब ये कहा था कि हमारी भी लाइबिलिटीज है, हम तो कहा बिल्कुल। था कि भाई आप प्रपोजल दीजिए। हुँ, आप उसको तो थोड़े मैंने रोक, पेमेंट के लिए तो मैंने आपको रोकने के लिए कहा ही नहीं कभी। हुँ, हाँ, आपको पैसा लौटाना होगा और पैसा जमा करना होगा। जी। ये सहारा के केस में तो अभी वो स्थिति है कि अब जब 5 तारीख को, यानी कि अरुण जी आप ये कह रहे हैं कि सहारा अब सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहा है। नहीं, टाल-मटोल केस जैसे देखिए, जी, मवलसी जो होता है ना, हाँ, मुकदमेबाज होता है, वो समझिए कि जो आज भारत की जुडिशरी है ना, हुँ, तो आप एक-एक केस को, सिविल केस तो लोग 25-50 साल लोग लड़ते हैं। बिल्कुल, माने केस में कोई 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी चली जाती है। बिल्कुल, जी, जी, तो जी। सहारा में तो भई 12 साल से ही अभी हुँ, कानूनी जंग इसके लिए लड़ी जा रही है, हुँ, और सहारा फटकार सुन रहा है। और आपने देखा पिछली तारीख को हुँ, सहारा को कितनी कड़ी फटकार हुई। जी, जी, इधर जी। अभी सहारा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरपर्सन की नियुक्ति होनी थी। बिल्कुल, जी, एक तरह जी। से अभी भी घोषणा नहीं हुई यानी कंपनी कि से। सिर्फ तारीख पर हाँ, तारीख हो ही रही दी है। जा रही है। इधर एक है कि जी, निवेशकों के लिए अभी जो 50,000 की सीमा हाँ, थी, हाँ, 50,000 की राशि लौटाई जा रही है। जो हुँ, लोग पोर्टल पर जो उसका तौर तरीका जो सब हुँ, कुछ हुँ, तय कर रखा है, उस मानक के हिसाब से जो लोग कर रहे हैं, जी, तो 50,000 करोड़ तक, 50,000 तक हुँ। की राशि लौटाई जा रही है। ये बड़ी खबर है हाँ, क्योंकि जानकारी हमारे पास अरुण जी ये भी आई है कि अब सहारा ने किश्तों में पैसा लौटाना शुरू कर नहीं, दिया है, कहीं यानी कि निवेशकों की लॉटरी लग रही है। सहारा का कहीं रोल ही नहीं है। आपको जो खबर है उसको थोड़ा-सा उसमें आप जी, अपडेट कर देता हूँ मैं, हाँ, कि ये जो सहारा रिफंड पोर्टल है हुँ, ना, ये कोई इसका संचालन सहारा प्रबंधन के तरफ से नहीं हो रहा है। ये हुँ, बिल्कुल जो सहारा, अमित शाह जी जिस मंत्रालय के मंत्री हैं, सहकारिता मंत्रालय जी, के, जी, उसके अधीन है सहारा रिफंड पोर्टल। हुँ, तो पैसे लौटाने की अभी यही तो देखिए कहाँ ज़रूरत थी। हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था की कि नहीं, सहारा जिस ढंग से चीट हुए हैं लोग, हुँ, तो एक पोर्टल खोल दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन जी, ये मैं बार-बार इस बात को कहता रहा हूँ हाँ, कि सहारा का पैसा निवेशकों का, जो कोई 12 करोड़ लोग हैं, हुँ, ऐसे लोगों का निवेश का पैसा तभी लौटेगा जब सख्ती दिखाएगी सरकार। और सरकार ये ऐसी सख्ती दिखाए कि सहारा के जितने ब्रांच हैं, हुँ, वो ब्रांच को फिर से एक्टिवेट करावे। हुँ, तब जो कहीं जो लोग ने पैसा जमा किया है जी, उसके जी, पास जी, जो दस्तावेज है, जो दावा है, तो काउंटर फाइल तो सहारा के ऑफिस में है ना। बिल्कुल है। तो वो जी, यदि वहाँ जाएगा निवेशक अपना हुँ, दस्तावेज लेके, तो काउंटर फाइल से मिला करके और उसका पेमेंट सुनिश्चित हुँ, करेगा। ये कहाँ हो रहा है? हुँ, ये लेकिन चर्चा लेकिन जो ये जो खबर लोग लेकिन बार-बार ये कर रहे खबर हैं, तो आई है अरुण जी कि किश्तों में पैसा लौटना शुरू हो गया है, किस्तों में जो पैसा खाते लौट में आ रहा रहा है है, ठीक कह रहे पैसा। हैं, किस्तों में जो पैसे लौट रहे हैं, जी, वो पैसा लौट रहा है वही जो सहारा रिफंड पोर्टल में लोग हुँ, जमा कर हुँ, रहे हुँ, हैं, और वो पैसा वहाँ से प्रोसेस में लौट रहा है। हुँ, अदरवाइज़ फिर जब तक कोई राज्य सरकार को, फिर मैंने कहा था यार, हुँ, कि बिहार से आप यदि शुरू करेंगे, तो बिहार का सांस्थिक वित्त जो वित्त विभाग के अधीन आता है, हुँ, उसने हुँ, सब डीएम को दिया कि जी, सहारा के जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, हुँ, उसके लिए अब थोड़ा-सा सहारा एक्टिव हुई थी नीतीश नहीं, वो सरकार। एक्टिव कोई जी, पर्याप्त नहीं है, फिर मैं यही बात है। हुँ, आपको जब तक सिर्फ आई वॉश है। सहारा प्रबंधन पर जब तक इस तरह की जी, सख्ती नहीं जी, होगी, जी, उसके ब्रांच रीएक्टिवेट नहीं होंगे, हाँ, नहीं हाँ, खुलेंगे, हाँ, तब तक ये लाखों जो हुँ, निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं छोटे, हुँ, उनका पैसा लौटना मुमकिन नहीं है। ये रिफंड पोर्टल हुँ, से ऑनलाइन ये सारी व्यवस्था है। बिल्कुल, कितने बिल्कुल, लोग जी, ऑनलाइन जानते हैं? आप तो पहले ही बताया था हुँ, कि वो उसमें सारे ऐसे लोग हैं जिनको हुँ, कि आप मोबाइल से करना है। बिल्कुल, मोबाइल जो है वो आपको आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। हुँ, अब हुँ, जिस समय सब पैसा जमा, उस समय मोबाइल था क्या? सबके पास स्मार्टफ़ोन था। हुँ,
उस समय ये आधार कार्ड की व्यवस्था थी क्या? कुछ जो सरकार ने जो कुछ किया है इसको फोर्सी किया है, एक बार रिथिंक करना होगा और रिफंड के प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। ये जब अच्छा, तक एक और जानकारी है हमारे पास अरुण जी। खबर हमारे पास ये भी आई है कि अब सहारा के ब्रांच भी खुलना शुरू हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। नहीं सहारा का भीड़ लगनी शुरू हो मैं गई आपको है। बताऊं, भीड़ तो लगी रही है। जब ये सब आप चर्चा करती हैं मीडिया में, ऐसी खबर आती है ना, जी। सहारा का कोई ऑफिस हाँ। जो उसका स्टेट लेवल पर, स्टेट कैपिटल में जहाँ जहाँ ऑफिसेज है उसका, रीजनल जोनल ऑफिस है, वो तो ऑफिस है ही वहाँ। ये मैं सवाल कर रहा हूँ ब्रांच ऑफिसेज का, जो हर प्रखंड में उसके खुले हुए थे, हर अनुमंडल में खुला हुआ था। ये जब तक रीओपन नहीं होगा, रीएक्टिवेट नहीं होगा, तब तक मुमकिन नहीं है। नहीं तो फिर मैंने आपसे कहा था कि वर्ष नहीं वर्षों लग जाएंगे, तभी लोग नहीं लौटने वाले। वर्ष नहीं वर्षों लग जाएंगे, बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक और सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, अप्लाई नहीं किया है और आज भी वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर हमें अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। हम चाहेंगे कि ये आप देखिए, बताइए। मैंने आपको पहले भी ये कहा जी। था कि सहारा जो रिफंड पोर्टल है, उसमें जैसे ही आप जाएंगे तो पहला है कि वही उस पोर्टल को से एक्सेस कर सकता है जिसके पास मोबाइल है और मोबाइल लिंक है आपका आधार कार्ड से। ये जब होगा तभी से वो ओटीपी आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। उसमें जितने पर्टिकुलर्स मांग रहा है, जो इन्वेस्टर है उसका नाम चाहिए, पिता का नाम चाहिए, पूरा पता चाहिए, उसका आधार कार्ड नंबर चाहिए, वो जो दस्तावेज जमा है उसका वहाँ स्कैन करके लगाना है, उसी से न मिलान होगा। 50,000 रुपए से अधिक का यदि रिफंड है राशि है तो उसमें आपको पैन कार्ड चाहिए। देखिए, बहुत ऐसी जानकारी नहीं मांग रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है, अभी सब अदृश्य लोग, जैसे कहिए कि जो हमारा इंटरटेन कर रहा है एप्लीकेशन, सामने है नहीं। अब वहाँ जो बैठा हुआ है वो आपके लिए बहुत एंसरेबल नहीं है एक तरह से। आप उसका जो आपके प्रति वो भाव नहीं है जो सहयोग का होना चाहिए, प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी नहीं अधिकारी हैं जो ये देखे कि जहाँ से आ रहा है उसको लोग कैसे मीट कर रहे हैं। तो ये जो अभी समस्या है। लेकिन एक बात आपने जो अभी जानकारी चाहिए है कि जिनके पास कागज है तो घर बैठे हैं, वो बैठे रह जाएगा, वो कागज का महज टुकड़ा बन जाएगा। अब उनको तो फॉर्म तो अप्लाई करना पड़ेगा, करने पड़ेगी। दस्तावेज तो जमा ये करने सहारा रिफंड पोर्टल के थ्रू करना ही है, कोई दूसरा नहीं है इसमें कि कहीं किसी के यहाँ दरखास्त दीजिएगा कोई और उसमें कोई मिलने वाला है। आपको बस इसी सिस्टम से जाना है। तो इस सिस्टम को जो फॉलो कर रहे हैं वैसे लोगों को अभी मैं गुड न्यूज मिलेगी। हाँ, उनको रिफंड मिल रहा है। तो चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि आखिरी उम्मीद की किरण जागी है, किश्तों में पैसा वापस आना शुरू हो गया है। देखिए, अभी दिवाली गिफ्ट मिलेगा? नहीं, ये दिवाली गिफ्ट नहीं है। इससे दिवाली से किसी छठ पर्व से मतलब नहीं है। बेचारा 12-14 साल हो गया उसको, कितनी दिवाली बीत गई है। इसको दिवाली से आप कनेक्ट मत कीजिए। फिर मैं कहता हूँ, ये आज आप इस सहारा के उस इन्वेस्टर को लेकर दीपावली के अवसर पर आप बात अभी चर्चा कर रही हैं, उन सबको फिर मैं सलाह देता हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने अब तक जमा नहीं किया है, एक बार आप उसको फिर से पोर्टल को एक्सेस करने के लिए और आप कोशिश कीजिए। और जब वो आप करेंगे, यदि अप्लाई ही नहीं करेंगे तो कौन कंसीडर करेगा। बिल्कुल जी। लेकिन किश्तों में पैसा लौट रहा है, ये भी बात तय नहीं है। किस्त क्या, 50,000 तक जिसका इन्वेस्ट किया है ना उसको पूरी राशि लौट रही है, उसमें पूरी किस्त नहीं है। राशि लौट रही जिन लोगों ने है। 50,000 तक इन्वेस्ट किया है हाँ। उसको पूरी राशि लौट रही है। यानी कि पैसा आज ना कल मिलेगा ही मिलेगा। मैं ऐसी आस में न लोग कर रहे हैं। अभी तो ये अमित शाह जी ने एक पहल की, लेकिन अब जो जिस स्पिरिट में उन्होंने कहा था, अब वो सरकार भी, केंद्र सरकार भी नहीं वो उस हिसाब से। इसलिए मैंने कहा कि हर स्टेट में ये काश चुनावी मुद्दा बनता, कहीं तो ये चुनावी मुद्दा बनता नहीं है। ये चुनावी इसीलिए कि कोई पूरे देश भर में 12 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। अब बताइए ना भला, बिहार में ही चुनाव होना है अगले साल, कहाँ ये मुद्दा बन रहा है। चुनाव है, माले लड़ रही है अभी आपको आरा के एक क्षेत्र तराली से। आप भी गई थी वहाँ, क्या कभी सुना आपने कि सहारा के इन्वेस्टर का कहीं माले का भी एमपी जो पार्लियामेंट में उठाया कभी चर्चा कर रहा है? ये मुद्दा जन जन का। आप यहाँ जैसे बिहार में प्रीपेड स्मार्ट कार्ड, ये जो आपका प्रीपेड मीटर है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ये मुद्दा बन गया, सर्वे का मुद्दा बन गया। गया। ये कहाँ मुद्दा बन रहा है?
ये तो उतना ही है जो यानी कि इन्वेस्टर। सहारा के निवेशकों के लिए कोई नहीं है, ना सरकार का कोई नुमाइंदा सुनता है और ना ही विपक्ष का कोई सुन रहा है। कहाँ उठा रहे हैं लोग, पार्लियामेंट में उठाया, जी। सुदामा प्रसाद जी पार्लियामेंट के मेंबर हैं आरा से। इसके बाद कहाँ कुछ जिलों में ये तो हर जगह में इसको लेकर धरना प्रदर्शन ऑर्गेनाइज होना करना चाहिए। चाहिए। जी। देखिए ये मैं उकसा नहीं रहा हूँ जी। कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो, लेकिन हाँ, जिस ढंग से लोग निराश हैं, बिल्कुल, आखिर उनकी बिल्कुल। आवाज कौन बैठेगा? ये सारी पार्टियां बनेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।